हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे प्लूटो इन 10th हाउस, अर्थात जिन जातकों का प्लूटो 10वें भाव में होता है उनको कैसे फल या कैसे परिणाम मिल सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि इन ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में नहीं लिया जाता है, और वो ये तर्क देते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है। तो जो बाकी ग्रह हैं शनि, गुरु, शुक्र, ये कोई पृथ्वी से बहुत पास नहीं है, ये भी पृथ्वी से बहुत दूर हैं। तो ये कहना कि ये पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा ये गलत तर्क है। इसलिए और पाश्चात्य ज्योतिष में इन ग्रहों को लिया जाता है, इसलिए आप इन ग्रहों को भी लेकर के चले और आप एक बार इन ग्रहों को लगा करके फलित करें। आप देखेंगे कि वास्तव में इनका फलित भी निकलता है कुंडली से। जिनका प्लूटो 10th भाव में होता है, तो देखें कि पहले 10th भाव को समझते हैं कि 10th भाव जैसे कार्य क्षेत्र का होता है, पद प्रतिष्ठा का होता है, राजयोग का होता है। कुंडली में सबसे बड़ा बली केंद्र भाव यही माना गया है। जो भी ग्रह इसमें जाता है उससे अतिरिक्त केंद्रीय बल भी प्राप्त होता है। तो देखें कि प्लूटो किन चीज़ों का कारक है। प्लूटो अंधेरे का कारक है, प्लूटो गुप्त कार्यों का कारक है, प्लूटो पीछे रह कर के कार्य करने का कारक है कि जो लोग पर्दे के पीछे कार्य करते हैं उनका कारक, उन चीज़ों का कारक प्लूटो है। और प्लूटो किसी नई चीज़ को शुरू करने का कारक है, जैसे कि कोई प्रथा या कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय तक चली आ रही है तो उसमें बदलाव का कारक है। प्लूटो भूमि का कारक है, जो लोग भूमि से जुड़ा काम करते हैं, ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी सतह, गहरे एकदम अंदर जो भूमि होती है, भूमि के अंदर जैसे कि खुदाई करना, उसके नीचे कोई चीज़ ढूंढना, इन सब चीज़ों का प्लूटो कारक माना जाता है। तो देखें कि ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र जिनका प्लूटो 10th भाव में होता है वो सामान्य लोगों के कार्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ा भिन्न होता है। अर्थात कि जो नॉर्मली लोग काम करते हैं उनकी तुलना में ये लोग कोई अलग कार्य करते हैं, कोई गुप्त कार्य करते हैं, या फिर जिनके प्लूटो 10th भाव में होता है ऐसे लोग जीवन में कोई ऐसा काम तो ज़रूर ही करते हैं जो औरों से छुपा हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। भले वो आधिकारिक रूप से सामने आकर के ना करें, लेकिन जिनका प्लूटो 10th में होता है वो ऐसा कोई कार्य क्षेत्र, चाहे वो कोई इल्लीगल काम हो, उसको कभी ना कभी चाहे थोड़े समय के लिए उनको अपनाना पड़ता है। तो देखिए कि प्लूटो, जैसा कि मैंने बताया कि किन राशि में है, किस राशि में है, इसका भी ध्यान दीजिए। मैं इसे हर वीडियो में बताता हूँ कि प्लूटो जैसे उसकी जो उसके कारक हैं वो किस राशि में जाकर के खूब मैग्नीफाई हो रहे हैं, अर्थात कि खूब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और किस राशि में जाकर के बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। जैसे प्लूटो वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है, तो वृश्चिक राशि में 10th में जिसका प्लूटो होगा तो अब सोचिए कि वो जातक पर कैसा प्रभाव देगा। वो जातक कोई बहुत ही बड़ा कार्य करने के लिए हो सकता है पैदा हुआ हो, क्योंकि 10th में प्लूटो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकेला प्लूटो कम ही लोगों को मिलता है 10th में। और फिर उस तरीके से ऐसे लोग सामान्यता मिलते भी नहीं हैं जल्दी, क्योंकि ये लोग अधिकतर छुपे ही रहते हैं। बाकी ग्रहों के साथ बात करें, जैसे कि प्लूटो किस ग्रह के साथ है तो आप कौन सा कार्य क्षेत्र अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लूटो जिनका सूर्य के साथ होता है तो ये लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं, ये किसी अच्छे राजनेता के साथ भी हो सकते हैं। जो हो सकता है कि जैसे कुछ लोग होते नहीं है, राजनीति में भी बहुत बड़े पद पर होते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं, तो ये इन कैटेगरी में भी आते हैं जिनका प्लूटो सूर्य के साथ हो। प्लूटो सूर्य के साथ हो 10th में तो एक और दिक्कत हो सकती है कि कभी जीवन में कोई कलंक लगने की संभावना है, क्योंकि सूर्य उजाला है, रोशनी का प्रतीक है, और प्लूटो अंधेरा है। तो रोशनी पे कोई स्पॉट पड़ जाना तो ये जीवन में किसी कलंक को भी प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कोई कार्य ना करे कि आपके ऊपर कलंक लगने की संभावना हो। प्लूटो और चंद्रमा 10th भाव में हो, क्लोज कंजंक्शन हो, तो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक होता है और वो दूसरों को समझना आसानी से समझ सकता है, गहरी से गहरी बात समझ सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चाहे वो बुध की हो या फिर गुरु शुक्र की दृष्टि हो, तो फिर ये
प्लूटो चंद्रमा का योग ज़्यादा अच्छा फल देता है। अन्यथा कई बार ये डिप्रेशन और बहुत गहरे अवसाद का भी कारक बताया गया है। प्लूटो और चंद्रमा यदि साथ हो तो, प्लूटो और चंद्रमा यदि साथ हो तो कार्यक्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि लोग दूसरों की मदद करते हैं, सेवा भाव होता है उनमें, ये भी देखा गया है। काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे जो सहायता करते हैं बिना किसी से कुछ लिए, ये भी देखा गया है। प्लूटो चंद्रमा यदि दशम भाव में कर्क राशि का हो जाए या फिर मीन राशि का। अब बात करते हैं कि हमने चंद्रमा सूर्य की बात कर ली, मंगल की बात करते हैं कि प्लूटो और मंगल यदि जिनका दशम भाव में साथ हो तो ऐसे लोग मतलब गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसे लोग दूसरों के प्रति, यदि मंगल थोड़ा शुभ हो, शुभ राशि में गया हो या उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव हो, तो अपनी जान न्यौछावर करने वाले होते हैं। ये लोग सेना, मिलिट्री आदि में जाते हैं, क्योंकि उसी में जाने से इनके जो बल का है वो अच्छा प्रयोग हो पाता है, मतलब इनके बल को सार्थकता मिलती है। तो मिलिट्री में, सेना में जो लोग जाते हैं उनके अधिकतर लोगों का प्लूटो दशम भाव में होता है, और ये लोग मतलब काफ़ी खूंखार भी हो सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, जैसे लगन में राहु केतु बैठा हो, फिर प्लूटो और क्या कहते हैं मंगल बैठा हो, शनि का भी प्रभाव आ रहा हो, चारों केंद्रों में कोई शुभ ग्रह ना हो, तो कई बार खूंखार आतंकवादी और इन सब की गतिविधियां भी देखी गई हैं जो लोग इनमें लिप्त होते हैं। क्योंकि जो रक्षक होता है उसके हाथ में भी हथियार होता है, जो आतंकवादी होता है उसके हाथ में भी हथियार होता है। बस इसमें डिपेंड करता है कि लगन पे कैसा प्रभाव है, लगनेस पे कैसा प्रभाव है, व्यक्ति की सोच कैसी है। एक व्यक्ति है जो हथियार लिए लेकिन वो दूसरे की रक्षा करने के लिए लिए होता है, एक व्यक्ति होता है जो दूसरों को मारता है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि व्यक्ति की सोच कैसी हो। अब बात करते हैं प्लूटो और बुध की। ये लोग बहुत होशियार होते हैं, अच्छे वैज्ञानिक का ये कारक माना गया है। प्लूटो और बुध में बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं, जो मतलब ऐसे रणनीतिकार जो किसी भी युद्ध में विजय दिला सकते हैं व्यक्ति को। नेगोशिएटर होते हैं। नेगोशिएटर का अर्थ है कि जैसे बातचीत, समझौता करवाना बीच में, जैसे कि कहीं पे कुछ नहीं बन पा रहा है तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है कि अच्छा आप बात करिए, तो हो सकता है कि उसके द्वारा बात करने से काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझ जाएँ। तो ये देखा गया है प्लूटो और बुध में। बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी बनते हैं ऐसे लोग, क्योंकि प्लूटो भी मतलब पृथ्वी से ऊपर के जितने हैं उनका भी कारक माना गया है, पराविद्या और ये सब में। अब बात करते हैं प्लूटो और शनि की। यदि दशम भाव में प्लूटो और शनि हो या शनि का प्लूटो के ऊपर प्रभाव हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में रुचि लेता है, उसे गूढ़ ज्ञान होता है। मतलब गूढ़ ज्ञान इन द सेंस जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि उस व्यक्ति को समझ में आ जाए। ऐसे लोग कई बार बहुत अच्छे तांत्रिक भी बनते हैं, और यदि जैसे शुभ प्रभाव हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट और इन सब के जो न्यायाधीश बनते हैं। क्योंकि शुभ प्रभाव से अर्थ है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुभ प्रभाव में हो, और शनि न्याय का कारक ही होता है। तो ऐसे लोग मतलब वास्तव में ये नहीं कि वो ये पद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तव में न्यायिक होंगे। ये उनमें से आएंगे कि यदि सामने इनका कोई भाई हो तो ये उसको भी उतनी ही सज़ा देना पसंद करेंगे जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को। ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिनका प्लूटो शनि के साथ हो। लेकिन इसमें ये भी है कि नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सेंस कि जैसे कि क्या कहते हैं, शनि 8वें भाव का स्वामी है, और फिर या मंगल का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, राहु केतु भी बुरे भाव में गए हैं और वो कुंडली को खराब कर रहे हैं, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो इन सब के चलते मतलब कुंडली का स्तर गिरता है, और व्यक्ति को सामान्य से जो और नीचे मतलब पीड़ा मिलना, और ये सब भी देखा गया है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाना, ये भी देखा गया है प्लूटो और शनि जिनका दशम भाव में होता है। शनि की तो पूरी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, क्योंकि शनि, अच्छा शनि और खराब शनि, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है, जैसे गुरु सुख का कारक है, तो गुरु बली होगा तो व्यक्ति सुखी रहेगा, खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। लेकिन शनि यदि बली होगा, शनि दुख का कारक है, तो शनि यदि बली होगा तो दुख थोड़ा नहीं बढ़ जाएगा, शनि यदि बली होगा तो दुख कम होगा। शनि पे उल्टा नियम लगता है। तो इसमें मतलब ये बहुत ही महीन बात है जो लोग ध्यान देना भूल जाते हैं कि शनि ही दुख का कारक है, और एक अच्छा शनि और एक खराब शनि, इसमें
काफ़ी अंतर हो जाता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति का शनि सप्तम में है, दिग्बली है, कोई तुला राशि या वृषभ राशि का है, शुभ राशि में है, अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले हैं, शनि पे गुरु की दृष्टि है, जैसे जैसे और नवमांश आदि वर्ग में शनि अपनी राशि या फिर शुभ ग्रह की राशि में गया है, जैसे जैसे व्यक्ति का शनि मतलब कुंडली में शनि जितना अच्छा रहता है, ये थोड़ा विषय से हटके बात है लेकिन सुन लीजिए, वैसे वैसे ही उस व्यक्ति को जीवन में कम दुख आते हैं, दरिद्रता कम देखनी पड़ती है। और जिनकी कुंडली में शनि बहुत ही डाउन होता है, मतलब कि नीच राशि में गया हो, लगन में बैठा हो, उसके ऊपर मंगल राहु केतु का कोई प्रभाव हो, नवमांश कुंडली में शत्रु राशि में गया हो, अष्टक वर्ग में 1 बिंदु या 0 बिंदु प्राप्त किए हो, तो इस तरीके का शनि जो होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है, निर्बल हो जाता है। तो उसके जो कारक हैं दुख, दरिद्रता, गरीबी, इन सब को बढ़ावा मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये थोड़ा विषय से हटकर बात थी लेकिन जब बात आई है तो मैंने सोचा लाओ बता ही दे। अब शनि तक हो गया है, अब बात करते हैं कि प्लूटो और राहु जिनका दशम में हो। प्लूटो और राहु काफ़ी रहस्यमय लोग होते हैं, मतलब जस्ट लाइक दिखेगा कि ये लोग बहुत खुश हैं, लग्जीरियस लाइफ है, मतलब कई लोग अपना एक अलग कैरेक्टर बिल्डअप कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर ही अंदर व्यक्ति अकेला हो, बहुत परेशान हो, तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। कई बार व्यक्ति खुद ही भ्रम में रहता है। और प्लूटो और यदि राहु साथ में हो तो और कोई शुभ प्रभाव हो, जैसे गुरु की दृष्टि आ गई या फिर शनि नवमेश होकर के उसको देख रहा है। मैंने कहा ना कि अच्छे शनि की दृष्टि भी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके का हो तो व्यक्ति मतलब बहुत खतरनाक निर्माण करता होता है, वैज्ञानिक होता है, जो कि मतलब बड़े बड़े हथियार जो बनाते हैं जैसे परमाणु बम, इस तरीके से। तो ऐसा व्यक्ति ये सब कार्य करता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्लूटो के कार्य सामान्य कार्यों से हमेशा भिन्न होते हैं, तो वो आपको कुछ एक्सट्रीम कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आप यदि ऐसा कोई क्षेत्र है तो आप चुन सकते हैं। और भी छोटे छोटे काम हैं, लेकिन वो ऐसे कार्य हैं जो समाज में हो सकता है कि मान्यता प्राप्त ना हो, कुछ लोग करते भी हैं ऐसे कार्य, तो उनका प्लूटो दशम में देखा गया है। अब प्लूटो और केतु की बात करते हैं। तो प्लूटो और केतु जिनका साथ में होता है दशम भाव में, ऐसे व्यक्ति की मतलब मैं कैसे कहूँ कि कार्य क्षेत्र स्टेबल नहीं होता है, कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं होती है, व्यक्ति कभी यहाँ छोड़ता है कभी वहाँ छोड़ता है। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप खुद उस चीज़ को अपना लें और चीज़ें जैसे जैसे बिगड़े आप खुद ही छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ देख लें। इसमें भी जो लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, उनमें ये ज़्यादा टेंडेंसी देखी गई है। उनके चार्ट में प्लूटो और केतु की युति होती है। दशम भाव में युति है तो व्यक्ति, अगर शुभ प्रभाव में युति है तो व्यक्ति बहुत अच्छा, जो लोग सन्यासी होते हैं, गुरु भी लगन को देख रहा हो, तो जो लोग सन्यासी होते हैं, और ऐसे सन्यासी जैसे हम लोग तो देखेंगे कुंडली में और सब जोड़ जोड़ के बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह से कह दें कि ऐसे हो जाएगा तो वैसा ही होता है। तो जो सिद्ध पुरुष, इन सब चीज़ें, ये सब भी चीज़ें देखी गई हैं प्लूटो और केतु में। लेकिन ये है कि कई बार इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो प्लूटो और केतु जिनका दशम में हो तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बाकी और ग्रह कौन सा छूट गया है? गुरु छूटा है। प्लूटो और गुरु यदि साथ में हो तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का कारक है। ऐसा व्यक्ति, मैं कैसे बताऊं कि उसको वो समाज में मतलब नहीं, खुद को सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्वाइव इन द सेंस कि कोई उसे मारने नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे उसे समझ में आ जाता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब बोगस हैं, बकवास है, क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान होता है कि वो तुरंत समझ लेता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ में बात कर रहे हैं। उसे शुद्धता की, जैसे एक होता नहीं कि एक सुनार को परख होती है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्धता की परख होती है। वो उसको 2 मिनट नहीं लगेगा कि पूरे ज्ञान में घी छाटने में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। प्लूटो और गुरु जिनका होता है, ऐसे लोग काफ़ी बड़े बड़े लोगों के सलाहकार होते हैं। कोई राजनीतिक सलाहकार होता है, किसी बड़े व्यापारी के कुछ लोग सलाहकार होते हैं जिनका प्लूटो और गुरु साथ में होता है। तो प्लूटो और गुरु साथ में हो तो व्यक्ति, कोई बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टर इन द सेंस कि ऐसे डॉक्टर जैसे कि क्या कहते हैं उसको, कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे, इस तरीके के भी डॉक्टर देखे गए हैं प्लूटो और गुरु में। हालांकि इसके लिए अन्य चीज़ें भी देखी
देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये एक लाइन मैंने पढ़ी थी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लूटो और गुरु में ये भी देखा गया है। अब बात करते हैं जिनका प्लूटो शुक्र के साथ दशम भाव में होता है, तो ऐसे लोग मतलब मैं कैसे कहूँ, चूँकि ये कर्म का भाव है तो चारित्रिक दोष थोड़ा सा लगता है, लेकिन यदि शुक्र मतलब बली हो, 84 का हो, अन्य वर्गों में भी बली हो, तो फिर ऐसे लोग बड़े बड़े भावनों का निर्माण करता होते हैं। मतलब ऐसा विजन वो बना के दे देंगे कि आदमी देखता रह जाए। भवन निर्माण करता मतलब ये नहीं कि ईंटा पत्थर ले जाके रखने लगे, इन द सेंस कहने का मतलब है कि वो ऐसा उसको बना करके देंगे कि आदमी देखता रह जाए। ब्यूटी जो खूबसूरती होती है, मतलब वो ऐसा नक्शा बना करके दे देंगे, और जब उस भवन को या उस मंदिर को बनाया जाएगा उस चीज़ को, तो वो इतना खूबसूरत लगेगा। जिनका प्लूटो शुक्र के साथ होता है तो ये देखा गया है। जो भूल भुलैया के निर्माण करता होते हैं, तो जो उसका विजन तैयार करते हैं, ये देखा गया है। ये लोग भी बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। और प्लूटो और शुक्र में कुछ खराब टेंडेंसी भी देखी गई है, जैसे जो लोग वेश्यावृत्ति का कार्य करते हैं या फिर उसका ही पूरा उनका व्यवसाय चलता है, तो ये भी देखा गया है प्लूटो और जब शुक्र साथ में दशम में हो तो। लेकिन इसके लिए आपको लगन पे दशमेश का प्रभाव किधर जा रहा है, बाकी इंडिकेटर भी देखना होगा। ये सिर्फ एक पॉइंट है। ज्योतिष में कभी भी किसी एक ही बात के आधार पर फलित नहीं करना चाहिए। कई बातें, कम से कम उस चीज़ को जांचने के लिए 6-7 चीज़ें देखनी चाहिए, और जब 6-7 चीज़ों में 4-5 चीज़ें एक बात की ओर इशारा करें, तब उस बात को हामी भरना चाहिए कि हाँ, ऐसा होने की संभावना है। ये नहीं कि आप प्लूटो और शुक्र देखे बस कह दिए कि आप वेश्यावृत्ति का धंधा चलाते हैं, तो ऐसे ये ठीक नहीं है। ठीक है, प्लूटो और शुक्र हो गया है, जहाँ तक है मैंने सारे ग्रह कवर कर लिए हैं। अब लेकिन जब ये बाहरी ग्रहों पे बात हो रही है तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि प्लूटो और हर्षल साथ में हो तो क्या होगा। देखो भैया, प्लूटो और हर्षल साथ में है तो फिर आप पहली बात तो घर से दूर चले जाइए, और ऐसी जगह मतलब कोई ऐसा काम कीजिए जिसको बनाना हो, बिगाड़ना हो, जैसे कहीं पर भवन टूटना बनना हो, या फिर कुछ हो जो हमेशा विनिर्माण करना होता है, तो ऐसा काम कीजिए। ये लोग भी बहुत अच्छे सर्जन होते हैं जिनका प्लूटो और हर्षल साथ में होता है, तो ये देखा गया है। प्लूटो और नेपच्यून जिनका साथ में होता है, यदि शुभ प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, दशम में साथ में होता है, तो ऐसे लोग पागलों का इलाज करने वाले होते हैं। काफ़ी इनका मतलब मन को समझने की चीज़ें काफ़ी तेज होती है जिनका प्लूटो और नेपच्यून दशम में हो, तो ये भी देखा गया है। मोटा माटी हमने सारे ग्रहों की बात कर ली है, लेकिन मैंने कहा ना कि कार्य क्षेत्र चुनना या किसी को बताना इतना सरल नहीं होता है। उसके लिए तमाम फैक्टर होते हैं, लेकिन ये है कि व्यक्ति का, जैसे मैंने बताया जो चीज़, उसमें से हो सकता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसी की तुलनात्मक रूप से कुछ वो वैसा कार्य अपने जीवन में कर रहा हो या कर चुका हो, इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि कार्यक्षेत्र चुनने के लिए आप सिर्फ दशम को नहीं, एकादश को भी देखेंगे कि वो जो कार्य कर रहा है उससे उसकी इनकम भी हो। फिर D10 के देवता आते हैं, फिर D10 चार्ट आता है, दशमेश आता है, चंद्र कुंडली से दशम भाव में बैठा ग्रह आता है। तमाम चीज़ें पूरी तरीके से बैलेंस करनी होती हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि लगन पे कैसा प्रभाव है, मतलब व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो, जैसे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, आप उसको कह दे कि तुम शारीरिक परिश्रम का कार्य कर लो, उसको सेना में भर्ती करवा दीजिए, तो वो कैसे चलेगा। भले उसके दशम में मंगल बैठा हो तो क्या मतलब है, आप उसको सेना में तो भर्ती नहीं करवा सकते हैं, उसका काम बुद्धि का है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से बलशाली है, उसका कार्य है कि वो बल का कार्य करे, आप उसे वहाँ पर बुद्धि वाला कार्य सौंप दें, भले उसके दशा में गुरु बैठा है तो क्या हुआ। क्योंकि लगन से आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, शरीर कैसा है, व्यक्ति मतलब बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है कि शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, उस हिसाब से आप उसको कार्य क्षेत्र दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र चुनना एक तो आज के ज़माने में इतना आसान नहीं रह गया है। कभी मैं इस पे पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसी का कार्य क्षेत्र चुनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, रखते हैं। धन्यवाद।